अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़रा सेट कर लूँ, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। अच्छा जी, आपने मेरे मिनी ब्लॉग से देखा होगा कि मैं आज गई हुई हूँ। मैं गई हुई थी फ़ोरम की यूसो लेने के लिए उनके दवाइयाँ, क्योंकि उनकी तबीयत अभी तक सेट नहीं हुई और मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी। आप समझोगे ये दुनिया से चली गई, ये रुखसत हो गई। नहीं, दुनिया से रुखसत नहीं हुई, इतनी जल्दी नहीं जाने वाली हैं। खैर, मैं थोड़े दिन रेस्ट पे थी क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था बनाने का वीडियोज़ ना। पूनम की तबीयत ख़राब, खाला की ख़राब, फिर ऐसी सिचुएशन चलती रही। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो उसमें ये पता चला कि मुझे जिगर का मसला है। जिगर में चर्बी बढ़ गई है। दूसरा फिर मुझे वेट भी काफ़ी गेन कर लिया था मैंने। तो अब मैं थोड़ा सा लूज़ की तरफ जा रही हूँ कि कम करना है। मेरे ख्याल में मैंने 10 किलो वज़न बढ़ा लिया था। अब मैंने कम की तरफ जाना है, तो कम हो रहा है। अब ये है कि डेली रूटीन वही मेरी चल रही थी जो आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैंने शेयर करी है, व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर अच्छे खासे। तो इस ब्लॉग्स पे भी व्यूज़ लेके आए। मेरा क्या कसूर है? मेरा एक सिंपल सा ही ब्लॉग होता है। तो आज है मोहम्मद हसनैन की सालगिरह और उसकी सालगिरह पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। मोहम्मद इब्राहिम की थी 11 सितंबर, तो उसकी सालगिरह यही समझ लें मैंने कि दोनों की थी, मगर वो नहीं माना। मोहम्मद हसनैन कहता नहीं, मुझे मेरी सालगिरह चाहिए। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो अब इसकी सालगिरह पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। मोहम्मद इब्राहिम की सालगिरह पे मैंने बनाया था ब्रोस्ट। बहुत चेक कर देते हैं पहले, क्योंकि अभी बाल ना मेरे बहुत टूट रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ना वीक होती जा रही हैं दिन ब दिन, जिसकी वजह से भी बाल भी वीक हो रहे हैं। तो अब खैर जी, कढ़ाई बनाते हैं। कढ़ाई के लिए पहले मैंने ले लिया है प्याज, थोड़ा सा लिया है, क्योंकि ना पूरा ना प्याज टमाटर कम लेके आए थे। मैंने कहा जाओ जाकर ज़रा थोड़ा सा नीचे चक्कर लगा के आओ, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा जहन फ्रेश हो। नहीं चला जाता उनसे बिल्कुल भी ना, तो चलते हैं थक जाते हैं। मैंने कहा जाओ, अल्लाह ताला सेहत दे तुम्हें। वो लेकर आए हैं टमाटर, आधा किलो लेकर आए थे। मैंने कहा चलो प्याज डाल के इसको बढ़ा लेते हैं। अभी हसनैन आएगा तो हसनैन को मैं कहूँगी कि तू मेरे साथ चल, तो आइसक्रीम लेके आऊँगी। उसने मैंने कस्टर्ड बना लिया था, कस्टर्ड बना लिया था। तो अब वो कह रहा था कि आपने इस तरह का क्यों बनाना है। मैंने कहा देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दोबारा से फिर वही चीज़ बनाऊँ कि अम्मा आपने बहुत मज़े का बनाया था। तो मेरी तो हर चीज़ ही मज़े की होती है, मेरे बच्चों को पता है। अपनी तारीफ क्या करूँगी। तो अब ये जो सा है ना, इसमें हम बना रहे हैं। बनानी मैंने वाइट कढ़ाई थी, फिर मेरा ना माइंड सेट नहीं हुआ। मैंने कहा सुबह के लिए भी फिर नाश्ता चाहिए होगा, उसके लिए मुझे अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किसी ना किसी चीज़ की दिमाग ख़राब करना पड़ेगा। इसलिए मैं अलग अलग करके बना लेती हूँ कढ़ाई। मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो उनको अलग अलग भी मेरी कढ़ाई मज़े की लगेगी। और साथ रोटियां ले आऊँगी, क्योंकि ना मैंने ना देखें जी, बच्चे मेरे जाते हैं काम पे, दोनों बच्चे काम पे जाते हैं। पूरन जब से बेड पे हैं, तो मेरा फिर ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके पैसों में से थोड़ी सी मैं पीछे करती रहती थी, उसकी मैं चीज़ें ले आई थी। तो चिकन ला के मैं रख लेती हूँ कि कभी भी बच्चों को मैं कुछ बना कर दे सकती हूँ। हम क्यों बच्चों को अपनी उनकी बेचारों की मेहनत का करें। तो खैर जी, अब मैं टमाटर काट लूँ, लहसुन अदरक काट लूँ, इसी में कर लूँगी सब कुछ। अब मेरे जहन से ही निकल गया था, मैंने टमाटर धोए थे कि नहीं धोए थे। मेरे ख्याल में धो लिए थे टमाटर, मेरे जहन में नहीं है। एक तो जहन में से चीज़ें निकल जाती हैं, क्या करूँ इसको मैं धो लेती हूँ, ऐसा कोई मसला। 1 मिनट, मेरे जहन से ही निकल गया था मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जी मेरा कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं ब्लॉग करूँ। मैं तो रील्स देखने में, सब कुछ करने में, तो फिर मुझे जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं बना रही हो वीडियो। रोज़ाना एक क्वेश्चन। मैंने कहा या अल्लाह, मैं किस मसले में फंस गई हूँ कि आप बनाए ना वीडियोस। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं सोचती हूँ। तो आज फिर मैंने मोबाइल पकड़ ही लिया। मैंने कहा चलो, और ऊपर से गर्मी इतनी शदीद थी, तो ना मेरा ना दिल करता ही नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो खैर जी, कंटिन्यू कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि मैं कंप्लीट करूं। और खुद को कहती हूँ साथ तो मेरे बनाया करो, मगर वो मुझे सुनता ही नहीं है। मेरी एक बात नहीं सुनता वो, बस वो कहता है मेरी सुन लो। खैर जी, लहसुन भी छील लेती हूँ, धो धा के इनको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी।
हमने घर शिफ्ट करना था, फिर घर शिफ्ट करने का चक्कर ये बना, एडवांस का नहीं मसला था, किसी चीज़ का मसला नहीं था, हमें घर नहीं मिल रहा क्योंकि सैलाब आया। अल्लाह ताला रहम करे उन इलाकों में, तो सैलाब की वजह से घरों के किराए बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं आसमानों पे चले गए। कोई हाल नहीं पाकिस्तान का। तो अभी हम यहीं पे हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि क्या कहूँगी, बेबस, मजबूर, फिर करना भी खुद ही है सब कुछ, इसलिए चुप करके बैठ जाती थी। अब जिम जाती थी, जिम जाना छोड़ा हुआ है कल से। आज मेरी मैडम का मैसेज आया कि मरीन आप आज भी रही, तो उनको क्या मैं बताऊँ कि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं थे। वालेकुम अस्सलाम, बर्थडे बॉय आ गया। चलिए पहले मैं ये लहसुन भी धो लेती हूँ। अब इन लोगों की शुरू हो गई तो मेरा ब्लॉग हो गया पूरा। चलिए जी, मैंने नया चॉपर लिया था तो अब इसके अंदर ग्राइंड करूँगी। मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अब इसको मैं इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद पकाते हैं। ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। यहाँ पे तो मिल रहा था मगर ना वो इस कलर में नहीं मिल रहा था, प्लास्टिक बॉडी में मिल रहा था, जबकि ये स्टील की बॉडी में है। तो मुझे बहुत पसंद आया है। फिर मैंने द्रास पे ऑर्डर किया, द्रास पे देखा तो मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है। तो मियाँ ने कहा जाओ मंगवा दो। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को कोई जैसे दिखे। देखते हैं अब इसको, शायद इसमें हो जाए, इतने कम में। मैं फर्स्ट टाइम यानी कि इसमें ज़्यादा डाल रही थी। अभी भी नहीं हो रहा, कम करना पड़ना, ये क्या है। अब मे भी हो जाए। देखा ना, मैंने क्या कहा, शुरू हो गए। जैसा चाहा था वैसे ही हो गया। हाँ जी, मैंने पता है क्या, मैं डर जाती हूँ कि कहीं मेरी चीज़ ही ना ख़राब हो जाए, बड़ी मुश्किल से आती हैं चीज़ें। तो इतना मैंने निकाल लिया था, इतना मैंने डाल दिया था। अब ये हो गया दूसरा फिर। हाँ जी, पहले मैं डाल दूँगी इसमें तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा आके कर देती हूँ पूरे को। जाओ तुम आके करो, तुसी लोग जाओ। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, अब हो रहा है तेल गरम। अब इसमें पहले हम डाल देंगे चिकन, जो है 2 kg। अच्छी तरह से धो लेना इसको। इसको ना मैं सोच रही हूँ, मैं सोचती बहुत हूँ। चलें जी, इसको इस पर करते हैं। और आज आप क्या बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ इसी गम से कि शायद अब फिर दोबारा कोई मुझे देखने वाला मिल जाए।
इस स्टेज पे आके हम चिकन को निकाल देंगे बाहर। मेरे तो हाथ दुख जाते हैं, पता नहीं मेरे में इतनी वीकनेस आ गई हुई है ना, इतनी को वीकनेस आ गई हुई है कि मेरे हाथ दुखना शुरू हो जाते हैं। क्या करूं मैं? मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि मुश्किल वक्त में छोड़ देना चाहिए। ये सुन्नत रसूल भी है कि मुश्किल वक्त में अपने हक हमसायों का ध्यान रखो, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्त अहबाब का ध्यान रखें। मगर यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मेरे बड़े मामू जो उनसे अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्तगी दे, मेरे नाना जी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्तगी दे, बहुत करते हैं। मैं उनको एक फ़ोन करती हूँ, वो फ़ौरन हाजिर। अब इसमें मैंने जो मसाले ग्राइंड किए थे ना, वो सब कुछ इसमें फ्राई कर दूँगी। ज़रा पानी खुशक हो जाए इसका। अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं तेल और ऐड कर दूँगी ताकि ऑयल आ जाए। गुड और बैड, ये ले जी। अब इसको थोड़ा सा मैं भाप में गलने दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ दें, क्योंकि ना इस तरह फिर ये होता है कि फिर टमाटर जो चिकन है ना वो बिखर जाता है। चिकन को फ्राई करके आप रख लें और उसके बाद ये टमाटर और प्याज को पकने दें। मैं अब इनको पकने देती हूँ जब तक आप करें वेट। और मैं कर लेती हूँ अपना मोबाइल थोड़ा सा चार्ज। सेफ्टी ज़रूरी है चिकन की, सेफ्टी ज़रूरी है ग्रेवी की। प्याज और प्याज और टमाटर जो उनसे थे, लहसुन था, इनको मैंने सौते कर लिया। अब यहाँ पे मैं ना इस प्रोसेस पे आके ना मैं थोड़ा सा बस रखा है, बाकी को मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब इस अंदर मैं ना चिकन डाल दूँगी ताकि चिकन भून जाए अच्छी तरह से। और हाँ जी, अब इसमें मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। साथ साथ फिर मेरा कैमरा हिलता जा रहा है, मेरी चीज़ें एक जगह नहीं होती ना, मुख्तलिफ जगह पे होती हैं। ये कढ़ाई मसाला डाल दूँगी। ये कुटी हुई मिर्चें, एक कप दही का, अब इसका दही का पानी खुशक हो जाए जब तक मैं मिर्चें ग्राइंड करती हूँ। हाँ जी, मैंने इसमें मिर्चें कम डाली है ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी कूट के डाल रही हूँ। मोटी मोटी कूट ली हैं, इनका मज़ा ही अलग होता है। और हमारी मिर्चें तेज़ खाई जाती हैं, आप जैसे मर्ज़ी खाएं, आपकी चॉइस पे है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रेवी सारी।
अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकने देंगे। हाँ जी, बारिश होने लग गई है, काली घटा आ गई है। और उस दिन मैं सूप वो बना रही थी, चिकन बनाते बनाते पूनम की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैंने फिर वही बनाना छोड़ दिया और फटाफट बना के मैं रोटियां ले आई थी और खा लिया था। फिर यहाँ पे मैं बना रही चाय। मैंने कुछ मैक्रोनीस बनाई थी तो उसकी यखनी बनी थी, तो उसकी सब्जियाँ और ये मैंने चिकन डाल दिया। इसका मैं बनाऊँगी सूप, बड़ा दिल कर रहा सूप पीने को। फातिमा भी आ गई है, बारिश होगी तेज़। समीर नहीं जी, चलो अंदर दोनों। फातिमा चाय पीनी है? चाय पीनी है? पानी पीना मैंने। मुझे भी पिलाना। मैं पूछे फ्रिज खोल लूं? नहीं ना, बारिश नहीं हो रही। अच्छा, वही नहीं पी रही, मैं पी नहीं रही पानी। ये है मेरा, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है। नो नो, बड़ी खाला चाय पिला ला रही हूँ। चाय को वाली आ जाए, जाने भी हो रही है। अभी किचन पूरा समेटने वाला है यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मेरा एक कप कहाँ है? चले जी, मैं जो चाय पी के फिर मैं काम करती हूँ बाकी का।